शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका CNBC आवाज और एएमएक्स के स्टूडियोज में, और आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस में हूं वीरेंद्र कुमार। मार्केट से डे हाई करीब 35,949, ये स्तर है निफ्टी बैंक का। तो आप सोच रहे होंगे मैं निफ्टी बैंक का जिक्र पहले क्यों कर रहा हूं, क्योंकि निफ्टी बैंक आज सबसे बड़ा, अगर आप देखें, ट्रिगर है बाजार के पास। 1.25% ऊपर, करीब 36,000 की ट्रेजेक्ट्री में, लगभग 450 अंक ऊपर। निफ्टी करीब 17,522 पे लगभग 1% की मजबूती लेकर कारोबार करता हुआ। निफ्टी आईटी इंडेक्स 430 अंक ऊपर और मिड कैप इंडेक्स लगभग 1% ऊपर 30,726 के स्तर पे 283 अंक ऊपर। यानी साल के पहले कारोबारी सत्र में जिस प्रकार की तेजी आप शायद घर से सोच के आते हैं, ये उससे ज्यादा की ही है। यकीन मानिए, इससे पहले अगर आप देखें एक हफ्ता हमने काफी अच्छा खासा मूव देखा, तो साल का पहला दिन बेहद शानदार रहा। लेकिन ये अगर आप देखें जो मूव था आपने हासिल किया होगा, यकीनन हासिल किया होगा। और अगर आप मेरे स्टेट्स को चेस करते हैं और हमारी अप्रोचेस को अगर आप देखें, ध्यान देते हैं, तो शायद आपके पास इन द मनी ट्रेड्स होंगे, चाहे फ्यूचर्स हो, चाहे वो ऑप्शंस में हो। अब यहां से क्या आगे करें, ड्यूरिंग द डे ट्रेड्स क्या करने हैं आपको, और कुछ ऑप्शन ट्रेड से बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। उनसे करके बातचीत, उनके स्टॉक स्पेसिफिक व्यू, उनके ऑप्शंस व्यू समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जरा इंडेक्स पर अप्रोच लेके आते हैं, क्या है, क्या थी और अब क्या करना चाहिए। देखिए, हम निफ्टी पर लॉन्ग गए थे 17,100 की रेंज में, 17,100 की रेंज में, और उसके बाद हमने अपना कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था लगभग 17,144 के ऊपर। वो था निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। उसके बाद आया 17,250, उसके बाद आया 17,344, उसके बाद अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे जो अब लेवल है वो है 17,531। आज सुबह की मेरी जो अप्रोच थी उसके मुताबिक टारगेट था करीब 17,563 का। याद रखिएगा, प्लीज निफ्टी के चार्ट लेके आइए पहले, इसको बाद में देखेंगे। 17,563 के स्ट्रॉन्ग चांसेस अभी भी हैं अगर आप लॉन्ग हैं, और वो क्यों बन रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे, स्टेट्स हैं। ये 6 जनवरी का आंकड़ा है आपकी स्क्रीन पर, याद रखिएगा। इस 6 जनवरी के आंकड़े में काफी स्ट्रॉन्ग आपको अगर आप देखें कहीं ना कहीं मूव नजर आ रहा है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपने अपने सारे एवरेजेस को काट दिया, 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को काट दिया, और जो एक कॉल राइटर्स का हल्का सा जोन था मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे, आपने उसको भी काट दिया 17,500। अब जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा। और अब ऑप्शंस के स्टैट्स हैं वो ये कहते हैं जनाब कि जरा प्लीज कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के स्टैट्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। हम कंसिडर करेंगे 3 कॉल ऑप्शंस को, 3 पुट ऑप्शंस को। देखिए, 17,500 की पुट, 17,400 की, 17,300 की। आप इसमें एक स्क्रीन टू स्क्रीन कंपैरिजन कीजिए वर्सेस पुट और कॉल का। 17,500 की एट द मनी पुट में अगर आप देखें OI चेंज हुआ है 16 लाख का, और सबसे बड़ा अगर अब तक के इस सेशन में अगर कहीं पुट राइटिंग हुई है तो वो है 17,400 की स्ट्राइक पे। यानी अगर आप लॉन्ग चल रहे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आपके हैं, तो याद रखिएगा वो 17,400 के आसपास होने चाहिए। और देखिए, कॉल राइटर्स कहां पर अगर इस वक्त खड़े हैं तो इवनली पॉइज्ड है 17,600 पे, 17,600 पे, 17,700 पे। माफ कीजिएगा, गलती है यहाँ पे, ये 17,800 होगा। और सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का जोन अगर आप देखें कहीं पर खड़ा है तो वो शायद मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखें 17,800 का जोन आता है। मैं 17,800 का जोन क्यों कह रहा हूं, याद रखिएगा 13 दिसंबर की कैंडल, उसको जाके रीड कीजिएगा। 17,800 का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, वही एक कैंडल है, और उससे पहले अगर आप देखें 23 नवंबर की कैंडल, जहां पर ये प्राइस आता है। तो आप स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखिए, और इंट्राडे में अगर कोई डिप आता है तो याद रखिएगा, या फिर कल आता है, मॉर्निंग में आता है, तो 17,400 हमारे लिए एक नया पिवट लेवल है। यह है हमारा शुक्रवार का इंट्राडे हाई, और यह है हमारा पुट राइटर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जोन। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर, 35,977। आज मैंने आपको सुबह खुल के बोला था बाय करिएगा, 35,251, 35,351, इसके ऊपर का डिप आए तो भी बाय कीजिएगा। और बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ मैंने आपको एक बात कही थी कि जनाब आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेवल है, और वो है 35,730। दैट वाज 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। फर्स्ट टिक में वही हाई था, डिप आया, सेकंड मूव में वो निकला, और उसके बाद देखिए आप याद रखिएगा निफ्टी बैंक पे हमारे इंट्राडे स्विंग्स पूरे हो गए हैं, टारगेट्स जो है पूरे हो गए हैं। लेकिन अब डेटा क्या कहता है, क्या हमको अपने टारगेट्स को अगर आप देखें रिवाइज करना चाहिए, लेके आइए स्टैट्स। निफ्टी कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स क्या कहते हैं, निफ्टी बैंक कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स क्या कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें 6 स्लाइड्स है, यहां पे पुट राइटर 35,500 पे है स्ट्रॉन्ग, 35,600 पे है स्ट्रॉन्ग, 35,700 पे है स्ट्रॉन्ग। तीनों पे अगर आप देखें लगभग 33 लाख पुट जुड़ी हैं। और अगर आप कॉल राइटर्स को देखें तो वहां पे उनके पास कन्विक्शन नहीं है। 36,000 की कॉल 20,68,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो स्टे लॉन्ग की अप्रोच जहां भी रखिएगा, याद रखिएगा
थोड़ी सी टर्बुलेंस 36,000 पे आ सकती है, लेकिन अगर वो निकला तो जाके प्लीज़ निफ्टी बैंक का आप जाके चार्ट देखिएगा। जो नेक्स्ट ड्यू एवरेजेस हैं लाइक 50, लाइक 100, वो आते हैं 36,500 के जोन में। तो आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। तो ये थी डेटा की समरी। नीलेश जैन हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त मार्केट्स को, और आपका निफ्टी और निफ्टी बैंक पे व्यू क्या है? और आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हीट मैप भी आएगा, ये देखिए। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आपका 2 कन्वर्शन ट्रेड, 3 कन्वर्शन ट्रेड क्या होंगे? नमस्कार विजेंद्र जी। देखिए, मैं आपकी मार्केट कमेंट्री को ध्यान से सुन रहा था और बिल्कुल मैं सहमति रखता हूँ। जिस हिसाब से डेटा डेवलपमेंट हो रहा है आज के सेशन में, पुट राइटर्स जो है वो अपनी पोजीशन हायर साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव साइन है। आज अगर आप निफ्टी का टेक्निकल चार्ट देखें तो सारे ही शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पार होते हुए नजर आ रहे हैं। एक हर्डल था 50 डे मूविंग एवरेज का, जो आज के सेशन में 17,400 के आसपास था, वो पार हो चुका है। और जिस हिसाब से डेटा निकल के आ रहे हैं, हम ये अनुमान करके चल सकते हैं कि आज की क्लोजिंग 17,500 के ऊपर की हमें देखने को मिलेगी। अगर वैसा होता है तो हमें आने वाले समय में यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की संभावना बनती हुई नजर आएगी और ऊपरी स्तरों पर 17,600, 17,650 ये 2 लेवल देखने को मिलेंगे। तो जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चलें। एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं कहूंगा मेंटेन करें। अगर फ्रेश खरीदारी भी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो 17,410 का। देखिए, वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अच्छा खासा वहां पे भी एक पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। काफी समय बाद स्क्रीन जो है वो काफी अच्छी नजर आ रही है बैंकिंग स्पेस से। तो बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से अमूमन हम वॉलेटिलिटी देखते हैं उसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 36,100 का ये कॉल ऑप्शन है। इस पर्टिकुलर वीकली सप्ताह की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन है, जो कि लगभग 245, 250 के जोन में ट्रेड कर रहा है। इसी खरीद के चला जा सकता है 150 के स्टॉप लॉस से। यहाँ पे 400, 450 की लगभग टारगेट ध्यान में रख के चलना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखें ऊपरी स्तरों से लगभग 19% का फॉल हमने बैंक निफ्टी में देखा है। उसके बाद सारी ही दिग्गज बैंकिंग स्पेस की जुड़ी हुई कंपनियों के अगर आप चार्ट देखें तो एक रिवर्सल के इंडिकेशन दिख रहे हैं, जो कि काफी पॉजिटिव साइन है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये लगता है कि जनवरी सीरीज में बैंक निफ्टी 37,000, 37,500 तक जाता हुआ नजर आएगा। आज के लिए जो खरीदारी का स्टॉक हमने चुना है, सबसे पहले बिल्कुल बैंकिंग से ही जुड़ी हुई कंपनी है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू बैंकिंग स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी। देखिए, एसबीआई के अगर आप चार्ट देखें तो लगातार एक गिरावट का दौर हमने देखा, सिमिलर टू द बैंक निफ्टी के चार्ट। एक अच्छी बात यह है कि पिछले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड में जा चुका है काउंटर। अब यहाँ से रिस्क एंड रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 480, 490 ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से टारगेट पकड़ के ध्यान में रख के चलना चाहिए। 455 का स्टॉप लॉस होगा। वही जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आया है वो है मुथूट फाइनेंस। देखिए, इस पर्टिकुलर काउंटर में बहुत ही ब्यूटीफुल बेस फॉर्मेशन हुआ है, एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बना है। यहाँ पे भी ब्रेकआउट आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल मुथूट फाइनेंस को खरीद के चलने की सलाह होगी। 1600 के टारगेट के लिए 1590 का स्टॉप लॉस होगा। नीलेश जैन जी का अगर आप देखें तो मुथूट फाइनेंस बाय है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय है, और किन स्टॉक फ्यूचर्स को आप चेस कर रहे हैं? आपकी टोटल कॉल्स हम स्क्रीन पे एक एक करके रखेंगे। नीलेश, देखिए, मुथूट फाइनेंस, एसबीआई, इसके अलावा जो एक काउंटर हमें पसंद आता है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दिग्गज कंपनी, जिसकी बदौलत हम आज काफी अच्छा मूव निफ्टी में भी आता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पे भी एक रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं हमें, और लॉन्ग साइड में कहीं ना कहीं पोजीशन बिल्डअप होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 2450 एकदम इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो टारगेट होगा, और 2500 फ्रॉम जनवरी सीरीज के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो 2500 के पार जाता हुआ काउंटर हमें नजर आ सकता है। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो है लगभग 2350 का, और ऊपरी स्तरों पर 2500 के टारगेट होंगे। रिलायंस याद रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मैं जब बात करता हूँ तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके हाथ में है, आपकी स्क्रीन पर है, या आपके जहन में होना चाहिए। लेकिन एक बात और देखिएगा प्लीज़, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मैं इंडेक्स के लिहाज से, याद रखिए जब डिस्कस करता हूँ इंडेक्स के लिहाज से करता हूँ, ये एक बड़ा वेटेज होल्ड करता है। मैंने कुछ देर पहले आपको एक बात कही थी कि निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में, निफ्टी के संदर्भ में, कि अगर मुझे इंट्राडे टारगेट्स देखने हैं या फिर इस स्विंग के टारगेट देखने हैं तो मेरे को 2 कैंडल्स को जज करना पड़ेगा। एक है आपकी 13 दिसंबर की कैंडल।
इस दौर में यानी जब हमारा नवंबर में डैमेज हुआ था उस दौर की सबसे बड़ी अगर आप देखें जो वाइल्ड कैंडल है ऊपरी लेवल्स पे वो यही है। उसका अगर आप इंट्राडे हाई देखें तो वो है करीब करीब 17,639 का। तो उस कैंडल का हाई बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब आते हैं आप रिलायंस पे, जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे आइएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को जाके आप रीड कीजिएगा। देखिए कोई भी कॉल ट्रेड करने से पहले कन्विक्शन लीजिए पहले कि कन्विक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके चार्ट को रीड कीजिएगा आप 20 अक्टूबर से 1, 2, 3, 4, 5 ये छठा जो प्राइस है ना, छठा जो 2391 का प्राइस है, ये इस स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का राइजिंग हाई है। तो इस प्राइस पर एक इंपॉर्टेंट एवरेज भी आ रहा है, एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसका पार करना निफ्टी के लिए भी एक माइलेज क्रिएट करेगा। नीलेश, कुछ आईटी में आप पिक कर रहे हैं इस वक्त? आप बिल्कुल देखिए, आईटी पे पिछले सप्ताह जब हम आपसे जुड़े थे तब भी हमने टीसीएस पे खरीदारी करने की राय दी थी और लगातार एक आउट परफॉर्मेंस वहां देख रहे हैं। देखिए टीसीएस के पैटर्न को आप अगर ऑब्जर्व करें तो 8 अक्टूबर 2021 एंड 11 अक्टूबर 2021 कितनी कॉल बाकी है? एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली थी अक्टूबर के मंथ में। अब वो गैप फिलिंग प्रोसेस हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से अभी भी यहाँ पे अपसाइड में स्टीम नजर आती है। 3900 कितनी कॉल बाकी है इसकी? 3950 तक के अपसाइड में टारगेट नजर आते हैं टीसीएस में, और जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो चुका है 3740 का। तो बिल्कुल यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। हालांकि गिरावट पे खरीदारी करें तो ज्यादा बेटर होगा, बट ओवरऑल जो रुझान है अभी भी आईटी सेक्टर पे पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। जी, अब याद रखिएगा सुबह सुबह आज हमने टीसीएस का एक ट्वीट पकड़ा था। अगर आप लोग हमारे साथ पहला सौदा में थे शायद जी और मेरे साथ, तो हमने टीसीएस की पकड़ी थी कॉल। TCS.call.3900 की कॉल लेके आई है आपकी स्क्रीन पर। उस वक्त इसका भाव था अगर आप देखें करीब 60 रुपये, और इंट्राडे में ये कॉल करीब 71 का हाई लगा के आई थी और अब करीब 62-50 पे ट्रेड कर रही है। अच्छा, जाते जाते मैं आपकी स्क्रीन पे एक स्टॉक रख जाता हूँ, अभी एक ब्रेक पे जाने का वक्त आ गया है। मोमेंटम, इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग मोमेंटम। 4254 पे जरा एक बार नवीन फोरिन रख के जाइएगा आपकी स्क्रीन पर जनाब, इसके चार्ट्स को देखिएगा। और अब ये आप समझ लीजिए कि अपनी की 3-4 दिन की ट्रैजेक्टरी को पार करता हुआ एक बार स्क्रीन पर चार्ट रखिएगा। 4255 प्राइस है मेरी स्क्रीन पर। अमूमन ये जो एग्रेसिव पैटर्न है एक अच्छा स्विंग देती है। तो 4250 पर नवीन फोरिन पे थोड़ा सा नजर रखिएगा। इस पर क्या है डेटा मैं बात करूंगा और एक छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। नीलेश, कहाँ पे अगर आप देखें ऑप्शन से फोकस कर रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे टेंशन किस बात की, सेंचुरी एमडीएफ का प्रीमियम प्लस है ना। हायर डेंसिटी है, वाटर रेजिस्टेंट, टर्माइट एंड बोरो रेजिस्टेंट भी। यानी ये है जहाँ नो टेंशन वहाँ। प्रीमियम प्लस बाय सेंचुरी प्रोवर्ड। मैं हूँ एक एफिशिएंट कंपनी। मैं हूँ एक इनएफिशिएंट कंपनी। आज मार्केट में रेस के लिए तैयार? सॉरी, तुम्हारी स्पीड हमसे ना हो पाएगी। मैं हार गया, तुम जीत गए भाई। इन्वेस्टमेंट्स में ऐसी स्लो और इनएफिशिएंट कंपनी से दूर रहें। सैमको फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए पैसे बनाए दुनिया की बेहतरीन स्ट्रेस टेस्टेड एफिशिएंट कंपनीज में इन्वेस्ट करके। इन्वेस्ट करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें या विजिट करें samcomf.com। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. कब्ज व पेट की परेशानी का आयुर्वेदिक उपचार, जयपुर का जागृवी चूर्ण। मल का सख्त आना, मल का 1 या 2 दिन तक ना आना, गैस, एसिडिटी, बवासीर का आयुर्वेदिक उपचार, जयपुर का जागृवी चूर्ण। डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर रिक्वायर्ड। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है।
2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित। कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। नया साल, साल दर साल। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। एक्टर की जिंदगी हो या आपकी, हम सभी को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। वी ऑल फेस द सेम चैलेंजेस, पर हम कभी हार नहीं मानते। Since 30 years, Flamingo और हम, an aid for a new life. SRG Housing Finance Limited wishes you a happy and prosperous new year. Find out how crypto can be a game changer for the gaming industry. But in the gaming industry, everything is virtual, right? So I think gaming has much more space, in the crypto space to grow and go mainstream, right? And I personally feel that gaming would be the first, industry, that would make crypto mainstream. Watch Wazir X and CNBC TV 18 present Crypto, Digital Assets of the Future at these times. Presented by Wazir X, India का बिटकॉइन एक्सचेंज। पिज्जा ऑर्डर किया 30 मिनट्स, ये तो आज लंच फ्री है। उससे पहले मेरे पैसे आ जाएंगे। इम्पॉसिबल है यार। लगी शर्त? लगी। अब मजा आएगा। 9, 8, 7। क्या बात है यार। Sell stocks and get money in 30 minutes only with ICICI Direct। पिज्जा से जल्दी पैसे आ गए। आ गया मेरा पिज्जा। कुछ चीजों का मजा तभी आए जब तुरंत मिल जाए। करो तो ICICI Direct करो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। Rexnos Life wishes you a happy and prosperous new year. TimeScan Logistics Limited launches its IPO on NSE Emerge platform with issue price of ₹51 per equity share. IPO opens on 31st December 2021 and closes on 4th January 2022. IPO lead managed by Finshore Management Services Limited. ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। अभी ब्रेक से पहले मैंने आपको एक स्टॉक का जिक्र किया था जो कि मोमेंटम जनरेट कर रहा था। मेरे फ्यूचर्स की लिस्ट में शामिल हुआ था ये स्टॉक का 4272 नाउ नवीनपुरी। इस पे एक चार्ट चेक चाहिएगा। मान लीजिए कोई व्यूअर अभी देख रहा है 7271 पे टिलेश, यहाँ पे इस मिड सेशन में 12:17 पे शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार का वॉल्यूम पूरा कंप्लीट हो चुका है। इवन शुक्रवार और गुरुवार का जो वॉल्यूम है वो सुपर एक्सीड हो चुका है बाय 40%। इसका मतलब क्या है? और एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट अगर ये ट्रेवल करता है 4300 के ऊपर, 4298 के ऊपर, तो क्या होगा? संक्षेप में सिर्फ 5 सेकंड में। देखिए वीरेंद्र जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि टाइमिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही सही समय पे आइडेंटिफाई किया है। करंट लेवल पे बिल्कुल इसे खरीद के चला जा सकता है। जिस इंटेंसिटी से जो निकला है अभी मेरा ये मानना है कि अपने प्रीवियस साइड डेफिनेटली ये ब्रेक करेगा। 4350 और 4400 ये टारगेट ध्यान में रख के चलना चाहिए। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस अब निकल के आ रहा है वो है 4180 का। करंट लेवल पे भी खरीदे, अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली के चलते अगर नीचे मिलता है तो भी खरीद के चला जा सकता है। ओके, अब नीलेश बताइए कि मोमेंटम कहाँ नजर आ रहा है आपको ऑप्शंस के लिहाज से, आपका ऑप्शन ट्रेड? बिल्कुल, देखिए आज के लिए जो काउंटर हमें पसंद आ रहा है वो है जुबिलेंट फुटवर्क। इसे हमने फ्राइडे के सेशन में भी डिस्कस किया था। हमने खरीदारी की राय दी थी 3700 एंड 3750 के लिए। करंट लेवल पे इस पर्टिकुलर काउंटर में आज के सेशन में मोर देन 4% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, जो इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग साइड में बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है।
और साथ ही साथ एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो जुबिलेंट फूड में 3700 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलने की सलाह होगी। यहाँ पे 180 to 200 के टारगेट्स होंगे, 90 रुपीज का एक छोटा सा स्टॉप लॉस। ओके, जुबिलेंट फूड्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें 3663 ऑप्शन ट्रेड की डेफिनेशन का जो लेवल्स है वो लेके आइएगा। 131 पे 3700 की कॉल ट्रेड करते हुए याद रखिएगा 3700 के प्राइस पर एक बड़ी प्रॉपर्टी है इस स्टॉक की। एक तो ये कि आज इस 20 डीमा के ऊपर सफर तय करना शुरू किया एग्जैक्टली 3700 के प्राइस पर, एग्जैक्टली 3700 के प्राइस पर स्पॉट में कह रहा हूं मैं, यहाँ पर इसके दो एवरेजेस कोलाइड कर रहे हैं, 100 और 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो इस ऑप्शन पर रखिए नजर। मीनवेल अगर आप इंडेक्स को देखें, निफ्टी अब करीब 17536 पे डे हाई पर, स्टेट्स स्ट्रांग है। और याद रखिएगा एक बात और जो डिस्कशन का क्रिटिकल पार्ट था कि 36,000 की ट्रैजेक्टरी को पार करना, ये निफ्टी बैंक को किसी और ट्रैजेक्टरी में प्लेस करने की तैयारी कर रहा है। और रिलायंस का आकलन मैंने यूं ही नहीं किया था, याद रखिएगा रिलायंस अब डे हाई पर। तो रिलायंस अब इस वक्त इंडेक्स के लिए, निफ्टी के लिए एक और माइलेज क्रिएट करता हुआ। नीलेश बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर अपनी राय रखी आपने। लेकिन जाने से पहले CNBC आवाज़ और NSE की उस खास मुहिम इन्फॉर्म इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, इस मुहिम का सिर्फ अगर आप देखिए उद्देश्य है आपको जागरूक करना अपने निवेश के विकल्पों के प्रति। याद रखिएगा बाजार में अक्सर यूं ही बातचीत करते करते चलते चलते और कभी कभी अगर आप देखिए वेबसाइट्स को देखते देखते अपने मोबाइल के मैसेजों में आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे क्लेम करने वाले लोग मिल जाएंगे जो कि बाजार में आपको गारंटीड रिटर्न्स देने की बात करते हैं। देखिए इस बाजार में रिटर्न गारंटीड कभी नहीं होता है, ये बाजार में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। रिटर्न्स अगर आप देखें वेरिएबल होती हैं। गारंटीड रिटर्न वाली किसी भी अगर आप देखें स्कीम या फिर लोगों से, संस्थानों से दूर रहिए, सोचिए समझिए और रिसर्च कीजिए और उसके बाद अपना पैसा निवेश करिए। एक छोटा सा ब्रेक और मार्केट सेट डी हाई।